नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, जो चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1890 या 1889 या 1888। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1889 में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं, अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में, या चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश, या बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश, या लमही बनारस उत्तर प्रदेश। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य जगत में किस नाम से प्रसिद्ध है? देखिए, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान से देख लीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य जगत में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, यात्रा देवता, जादू के देवता, साहित्य देवता, या शब्दों के देवता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य जगत में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? साहित्य देवता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य जगत में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? साहित्य देवता। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कौन सा पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है? देखिए, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कौन सा पत्र है जो राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, जागरण, या ऑप्शन बी प्रतीक, कर्मवीर, या प्रभा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कौन से पत्र को माना जाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्मवीर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी के पिता का नाम था मोहनलाल चतुर्वेदी, नंदलाल चतुर्वेदी, नंद दुलारे चतुर्वेदी, या श्यामलाल चतुर्वेदी। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदलाल चतुर्वेदी यहाँ पर राइट आंसर होगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी के पिता का नाम था नंदलाल चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। देखिए, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया? ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को, मैथिली शरण गुप्त को, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, या जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर क्या होगा? हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी को। याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। अब इसके बाद देखिए, 7वां प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो देखिए, पहला हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था, पर किस रचना के लिए दिया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, हिम कृतनी के लिए, हिम तरंगिणी के लिए, युग चारण, या समर्पण। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा? चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी किस रचना के लिए दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न लिए जाते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए, 8वां प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को
साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? वर्ष पूछा है कि किस वर्ष इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1955 में या 1953 में, 1950 या 1954? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1955 में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो है माखनलाल चतुर्वेदी थे, और इनकी किस रचना के लिए मिला था? ऑप्शन वहां पर राइट था, हिम तरंगिनी। तो याद रखिएगा, हिम तरंगिनी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तीनों प्रश्न एक ही इस लाइन में कवर हो गए। अब इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 9, माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण सम्मान किस वर्ष दिया गया था? देखिए इन्हें इस सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण सम्मान किस वर्ष दिया गया था? 1965 में, 1962 में, 63 में या 1964 में? तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस वर्ष इस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1963। याद रखिएगा, वर्ष 1963 में माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10। देखिए 10वां प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा नाम से कौन सा कवि लोकप्रिय है? तो ये तो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न आता भी है कि एक भारतीय आत्मा या भारतीय आत्मा नाम से कौन सा कवि लोकप्रिय है या कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो राइट यहाँ पर आंसर देखते हैं, पहले विकल्प देख लेते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास हैं, बाबू गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय आत्मा नाम से कौन सा कवि जाना जाता है या एक भारतीय आत्मा नाम से कौन सा कवि लोकप्रिय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारतीय आत्मा नाम से कौन सा कवि लोकप्रिय है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य है। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी का पहला काव्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए 4 यहाँ दे रखे हैं, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युगचारण या समर्पण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इनका पहला काव्य कौन सा था? हिम किरीटिनी था या हिम तरंगिनी था, युगचारण या समर्पण? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी का प्रथम काव्य था ऑप्शन ए। देखिए पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, हिम किरीटिनी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, हिम किरीटिनी रचना का प्रकाशन वर्ष है। 1945 में प्रकाशित हुई थी या 1944 में, 1943 में हुई थी या 1942 में? तो राइट आंसर क्या होगा? यह रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, तो ये कब प्रकाशित हुई थी? 42 में, 43, 1944 या 1945? तो यहाँ पर इस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिम किरीटिनी रचना का जो प्रकाशन वर्ष है वह क्या है? 1943। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, हिम तरंगिनी रचना का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1946, 1949, 1947 या 1948? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हिम तरंगिनी रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? वर्ष 1949 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1949 में इस रचना का जो है प्रकाशन वर्ष है 1949। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14। देखिए प्रश्न है कि समय के पांव रचना का प्रकाशन वर्ष है 1963, 62, 1961 या 1960? तो किस वर्ष यह रचना प्रकाशित हुई थी? 1963 में या 1962 में या 1961 में या 1960 में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962 में। 1962 में समय के पांव रचना का प्रकाशन वर्ष है। याद रखिएगा, इस वर्ष यह रचना जो है प्रकाशित हुई थी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15। देखिए 15वां प्रश्न है कि अमीर इरादे गरीब इरादे रचना का प्रकाशन वर्ष है। ये रचना भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। याद रखिएगा, अमीर इरादे गरीब इरादे, इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1963 या 1962 में प्रकाशित हुई थी या 1961 में या 1960 में? तो इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? यह रचना कब प्रकाशित हुई थी? याद रखिएगा 1960 में।
वर्ष 1960 में इस रचना का प्रकाशन है। 1960 में ये रचना जो है प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा, अमीर इरादे गरीब इरादे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16। देखिए 16वां प्रश्न है, अमीर इरादे गरीब इरादे रचना की विधा है। देखिए इस रचना की विधा क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, संस्मरण है, कहानी है, नाटक है या निबंध है। तो राइट आंसर क्या होगा? अमीर इरादे गरीब इरादे रचना की विधा क्या है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी, निबंध। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अमीर इरादे गरीब इरादे रचना की विधा क्या है? यह एक निबंध है। विकल्प डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। समय का पांव रचना की विधा है। संस्मरण है, कहानी है, नाटक है या निबंध है। समय का पांव, याद रखिएगा ये जो रचना है इसका विधा क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, संस्मरण। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। समय का पांव रचना की विधा क्या है? समय का पांव रचना की विधा है संस्मरण। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1962 में, याद रखिएगा, प्रकाशन वर्ष 20 का। अब इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी किस काल के कवि हैं? माखनलाल चतुर्वेदी किस काल के कवि हैं? छायावादोत्तर, छायावादी, द्विवेदी युग या भारतीय युग। तो राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी किस काल के कवि हैं? छायावादी युग के। छायावादी युग के प्रमुख कवियों के नाम आपको पता ही है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, और भी सारे काफी कवि हैं। तो याद रखिएगा जो प्रमुख कवि हैं छायावाद के, माखनलाल चतुर्वेदी किस काल के कवि हैं? छायावादी युग के। अब इसके बाद प्रश्न संख्या देखिए 19। माखनलाल चतुर्वेदी को देव पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? देखिए ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी अच्छा प्रश्न है। माखनलाल चतुर्वेदी को देव पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? हिम कीर्तनी के लिए, हिम तरंगिणी के लिए, युग चारण के लिए या समर्पण के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी को देव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, पर किस रचना के लिए मिला था देव पुरस्कार? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही। ठीक है, याद रखिएगा पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा। हिम कीर्तनी रचना के लिए इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20। देखिए 20वां प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी को देव पुरस्कार किस वर्ष मिला था, यानी किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1942 में, 1943 में, 1945 या 1944। तो राइट आंसर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी को देव पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन बी, 1943 में इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस संस्था ने इन्हें सम्मानित किया गया था? किस संस्था से इन्हें सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इन्हें वर्ष 1943 में देव पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? और फिर भी किसी प्रश्न पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21। माखनलाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ? 1966 में, 1969 में, 1967 या 1968 में। तो किस वर्ष इनका निधन हुआ था? याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1968 में इनका निधन हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? मैंने आप लोगों को बताया था 1889 में। याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 1889 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। तो याद रखिएगा जन्म और मृत्यु से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में बन सकते हैं। तो आप लोगों को सारे कवि लेखकों के जीवन परिचय अच्छे तरह से तैयार होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रचना, जन्म स्थान, मृत्यु से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फिर भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।